हेलो दोस्तों, तो मैं जीनत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। तो जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखा है और थंबनेल देखकर ही ये वीडियो देखने आए हो, तो क्यों ना हम पहले उस बारे में ही बात कर लें, बाकी बातें बाद में करते हैं। तो जैसा कि सबके ही दिमाग में मे बी मेरे जैसे जो लोग हैं जिन्होंने पहले कभी कुछ ट्राई नहीं किया था और फिर वो धीरे धीरे ट्राई करना चाहते हैं, तो उन लोगों के दिमाग में ये जरूर हो रहा होगा अपनी स्किन को लेकर के, जो हमारे फेशियल हेयर्स हैं इसको परमानेंट कैसे रिमूव किया जाए। तो मतलब लोग क्या करते हैं कि थ्रेडिंग, वैक्सिंग या रेजर ये सब यूज करते हैं। खैर, इस बारे में एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दी है और वो मैं अपलोड जरूर कर दूंगी, तो वो आप देख लेना एक बार। और अब बात करते हैं जो सबको लगता है कि जिससे परमानेंट हेयर रिमूव हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा एक कारण है लोगों के दिमाग का कि ये फैला दिया गया है कि फेशियल हेयर्स को परमानेंट रिमूव करना है तो आप लेजर ट्रीटमेंट कराओ। पर ऐसा कुछ नहीं है। लेजर ट्रीटमेंट से परमानेंट आपके हेयर्स जो फेस पर हैं वो रिमूव नहीं होंगे, या आपकी बॉडी पर जो है वो परमानेंट कभी रिमूव नहीं होंगे। ये चीजें ऐसी है, ये जेनेटिक चीजें होती हैं। ये जो ग्रोथ आती है हमारे, ये ग्रोथ जेनेटिक होती है, या तो किसी ना किसी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हमारी ग्रोथ बढ़ जाती है। अदरवाइज ये कुछ नहीं है। और ये 100 में से कहीं 10 लड़कियां ऐसी है जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है। फेशियल हेयर जो है वो बहुत बहुत सारी लड़कियों की एक समस्या है कि आखिर इनको परमानेंट कैसे रिमूव किया जाए हमेशा के लिए, ये कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि देखो, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है तो लेजर ट्रीटमेंट आया है। लेकिन हाँ, फिर भी कोई भी क्रीम लगा लो आप, आपको अगर कोई भी ये कह रहा है कि इस क्रीम से परमानेंट हेयर रिमूव हो जाएंगे, बॉडी या फेस कहीं के भी, तो आप कभी मत मानना वैक्स, थ्रेड, शेव या फिर आप लेजर ट्रीटमेंट की बात करो तो ये कभी भी किसी भी चीज से परमानेंट रिमूव नहीं होंगे। और अगर होते भी हैं रिमूव, तो देखो वो जो पुराने जमाने की एक रेमेडी थी ना, हल्दी बेसन वाली, उससे हो सकते हैं। मैं देखो गारंटी नहीं ले सकती क्योंकि मैंने ये ट्राई नहीं किया है, बस मैंने सुना है मेरी मदर से, मेरी नानी से, मेरी दादी से कि मतलब इससे होते हैं। मैंने ये ट्राई नहीं किया। क्यों ना ट्राई करने का भी एक रीजन है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। पहले जमाने में ऐसा होता था कि लड़कियों को हल्दी कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगाई जाती थी। आज के टाइम पे तो हल्दी सिर्फ एक उपकरण है जो कि फेस पे ऐसे लगा दिया जाता है, हो जाता है। तो पहले जमाने में बहुत सारे ऑप्शन नहीं थे इन चीजों के, तो हल्दी लगाई जाती थी और लॉन्ग टाइम तक लगाई जाती थी ताकि फेस ग्लो करे। एंड वो जो फेशियल हेयर्स जो होते थे ना, वो रिमूव साथ में वो ऐसे होते थे, वो लोग काफी अच्छी तरीके से मसाज किया करते थे ताकत वाले हाथों से। और आज भी बहुत से पिछड़े गांव हैं जिनमें ये सब चीजें होती हैं। तो ये उससे हो सकता है, लेकिन इतना किसी के पास वक्त नहीं है कि कोई इंसान साबुन का यूज ना करे पूरे 15 दिन, 20 दिन और ये सब चीजें करे। तो इससे शायद हो सकता है, क्योंकि मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया है तो मुझे नहीं आइडिया है इस चीज का, बस मैंने सुना है अपने घर के बड़ों से जिन्होंने ये सब चीजें फेस की है। तो ये सब प्रोसेस करने से अच्छा इंसान ये सोचता है ना, आज के टाइम में, मैं अब के टाइम की बात कर रही हूँ, कि इंसान यही सोचता है कि अरे यार क्या इतना झंझट करना है, इतना वक्त नहीं है कि आप हल्दी बेसन रेगुलर हर रोज लगाते जा रहे हो, तो इतना किसी के पास वक्त नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, थ्रेड, वैक्स, शेव, इवन शेव आजकल तो बहुत ट्रेंड में शेव चल रहा है। और लेजर ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि कॉस्टली पड़ जाता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, इसीलिए लोग उधर दौड़ते हैं। लेजर ट्रीटमेंट सिर्फ आपकी जो हेयर की ग्रोथ है ना उसे रिड्यूस करेगा। मतलब थोड़ा, अगर आपकी ग्रोथ 10 दिन तक नहीं आती है तो वो क्या होगा, उसे और टाइम बढ़ा देगा। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप पहली बार कराते हो अगर लेजर ट्रीटमेंट, फर्स्ट टाइम जब आप सिटिंग लेते हो अपनी, तो फर्स्ट टाइम में ऐसा होगा कि आपकी सिटिंग होगी, उसमें आपकी ग्रोथ 2 दिन बाद ही शायद आ जाए, 3 दिन बाद ही आ जाए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, बाकी मुझे आप लोगों की ग्रोथ के बारे में नहीं पता है कि आपकी हेयर ग्रोथ कितने दिन में आती है। तो मेरी जो फर्स्ट टाइम मैंने 2022 में अपने फेस पे लेजर ट्रीटमेंट करवाया था, देन मेरी 2 दिन बाद ही ग्रोथ आई फेस पे। तो मैं डर भी गई थी, अरे यार मैंने इतना पैसा लगाया है और फिर भी। लेकिन फिर मुझे डॉक्टर ने वहां बताया कि ये मतलब नेचुरल है, जितने दिन में ग्रोथ आनी होगी फर्स्ट सिटिंग में आएगी, देन फिर नेक्स्ट सिटिंग 10 दिन बाद की होगी, या फिर 15 दिन बाद, या हो सकता है धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाता है और आपको फिर सिटिंग बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है, फिर थोड़ा टाइम लेती है ग्रोथ आने में। तो परमानेंट नहीं है। मैंने देखो पहले शुरू में जब मैंने ट्रीटमेंट लिया तो थोड़ा जल्दी मुझे बुलाया गया, लेकिन उसके बाद फिर 2 महीने, 3 महीने, और इवन अब तो मैं 6 महीने में जाती हूँ।
लेकिन ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं आती है। मैंने अभी 1 मंथ समथिंग हुआ है, बट मैं जब टच कर रही हूँ ना अपना फेस, तो एक हार्श होता है ना, हार्श लाइन आना या हार्श कुछ लगना, तो मुझे फील हो रहा है कि हाँ मैं अपने फेस को टच कर रही हूँ तो कुछ हार्श सा फील हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो छोटे छोटे से जो हेयर्स है ना, वो ग्रोथ, न्यू रीग्रोथ आ रही है, बट वो पूरी तरीके से बाहर आने में थोड़ा वक्त लेते हैं। तो बस ये है कि रिड्यूस हुए, लेकिन परमानेंट नहीं गए। मैं पैसा कितना भी लगा लूं, कुछ भी करूं, परमानेंट नहीं जाएंगे, ये रिड्यूस हो जाएंगे, टाइम लेंगे ग्रोथ आने में। तो अगर आपको चाहिए कि आपके हेयर्स मतलब रीग्रोथ जो आ रही है वो थोड़ा टाइम लेके आए, तो आप लेजर ट्रीटमेंट करा सकते हो। लेकिन आप ये अपने दिमाग में हमेशा रखना कि ये परमानेंट नहीं रिमूव करेगा आपके हेयर्स को। मुझे भी पहले नहीं पता था, और जब मैंने हेयर के लिए अपने ट्राई किया, मुझे उसके बाद पता लगा ये बात कि ये परमानेंट नहीं है। और हाँ, एक चीज और अच्छी है लेजर ट्रीटमेंट की, कि अगर आपके फेस पे एक्ने मार्क्स भी हैं, तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेजर ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो वो एक्ने मार्क्स भी आपके रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मतलब परमानेंट नहीं जाएंगे, पर वो कम हो जाएंगे। रेगुलर बेसिस पे अगर आप सिटिंग लेते हो, जैसे मंथ में एक बार चले जाओ, 1 मंथ में, 2 मंथ्स में, रेगुलर बेसिस पे, तो ये रिड्यूस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आप इस बात को मान लो कि फेशियल हेयर्स के लिए अब तक परमानेंट इलाज कुछ नहीं बना है, परमानेंट कुछ ही इलाज नहीं है इसका। ये रीग्रोथ इसकी आएगी ही, थोड़ा टाइम लेके आए या फिर जल्दी आ जाए, पर रीग्रोथ आनी ही आनी है। फिर चाहे आप लेजर ट्रीटमेंट कराओ, वैक्स कराओ, थ्रेड कराओ, या फिर आप रेजर यूज करो, ठीक है, कुछ भी करो आप, लेकिन रीग्रोथ इसकी आनी ही आनी है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो ये हेल्पफुल लगी हो, तो आप जरूर सब्सक्राइब और लाइक करके जाना, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो, और पुराने हो तो भी लाइक करके जाना, और कमेंट भी कर देना अगर आपको हेल्पफुल लगा हो मेरा ये वीडियो। टिल देन, बाय।